हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम है आपका मेरे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और 11th-12th की क्लासेस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जो भी कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो दोनों ही क्लासेस अवेलेबल है। आप इसके लिए 9610829829 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस अवेलेबल है। तो देखते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। कौन कौन सी टाइप की गुड्स होती है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है। कई बार ये माइनर से क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बच्चे डिफरेंस कर नहीं पाते हैं। तो देखते हैं आज हम ये इसमें क्या दे रखा है। टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन सी होती है। फाइनल गुड्स होती है, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। 4 तरह की गुड्स होती है जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है। जस्ट लाइक होती है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स भी 2 तरह की होती है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती है और फाइनल प्रोड्यूसर गुड होती है। और कंज्यूमर गुड्स में क्या होती है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। तो अब इनको देखते हैं ये क्या क्या होती हैं और कैसे होती हैं, और इनमें डिफरेंस भी देखेंगे। तो फाइनल गुड्स क्या होती है डियर। फाइनल गुड्स ये होती है जो कि उसके बाद उसे रीसेल ना किया जाए। जब उसको हमने परचेज कर लिया और उसके बाद हम उसे सेल नहीं कर सकते हैं, वो क्या होती है, फाइनल गुड होती है। अगर उसको लेने के बाद अगर हम सेल कर सकते हैं तो वो फाइनल गुड में काउंट नहीं होगी। फाइनल गुड मीन्स हमने उसे लेते ही कंज्यूम कर लिया है। जैसे हमने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा घर के लिए, हमने अपने यूज़ के लिए, तो मोबाइल फ़ोन क्या हुआ, एक फाइनल गुड हुआ। अगर कोई मोबाइल डीलर है, मोबाइल फ़ोन के डीलर है कोई, और वो अगर मोबाइल का एक खरीदती है, क्वांटिटी खरीदता है वो, तो वो फाइनल गुड में नहीं आएगा क्योंकि वो उसे रीसेल करेगा। तो जो चीज़ रीसेल नहीं कर सकते हैं वो होती है फाइनल गुड। इसकी डेफिनेशन लिखिए, द गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब उसमें प्रोडक्शन की लाइन से वो बाहर आ चुकी है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी और काम होना बाकी नहीं है। एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। फाइनल यूजर के द्वारा वो रेडी है यूज करने के लिए। सच एज कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। ओके, जैसा कि मैंने बताया, अब उसे रीसेल नहीं कर सकते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड क्या होती है, द गुड्स विच रेडी टू यूज्ड बाय द कंज्यूमर इन द एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि ईटेबल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, ब्रेड। जैसे कि हम लोग जो घर में यूज़ के लिए कोई भी चीज़ लेके आते हैं, मिल्क है, ब्रेड है, बटर है, कर्ड है, कुछ भी हम लेके आ रहे हैं, वो क्या है, फाइनल गुड्स है। बिकॉज हम डायरेक्ट उनको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उनको रीसेल नहीं कर रहे हैं। फिर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है, द गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज्ड द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस are called final goods. Machinery expenditure on these goods is also termed as investment expenditure. जैसा कि एक प्रोड्यूसर को अपने प्लांट में मशीनरी लगानी है, तो वो जो मशीन्स खरीदता है तो वो उसका क्या है, फाइनल गुड है। वो उसके लिए फाइनल गुड है बिकॉज वो उसे अब यूज़ कर रहा है। तो वो मशीनरी क्या है, उसकी फाइनल गुड है, जो कि फर्म में, एक कंपनी में यूज़ हो रही है। सेकेंड आती है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, ना तो वो फाइनल गुड होती है और ना ही वो कंज्यूमर गुड होती है। इंटरमीडिएट मीन्स देखते हैं, द गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू द गुड्स एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। वो बाउंड्री लाइन में तो है और लेकिन वो फाइनल यूजर के पास भी नहीं जा रही है। इन अदर वर्ड्स, गुड्स आर विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। इट मीन्स जो कि रॉ मटेरियल होता है, जो कि एक फर्म परचेज करती है रीसेल के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड्स होती है। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे कि एक अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, आपको सबको पता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक अपना अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। उस अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर ने जो भी गुड्स ली है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई वो, उसके लिए वो फाइनल गुड है बिकॉज वो उसे यूज़ कर रहा है, बट वो कंज्यूमर के पास भी नहीं जा रही है, तो वो कंज्यूमर गुड भी नहीं है। जो रॉ मटेरियल हुआ
जैसे एक आइसक्रीम फैक्ट्री है, आइसक्रीम फैक्ट्री वाले ने मिल्क खरीदा है, मिल्क उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज उससे वो आइसक्रीम बनाएगा फिर उसे सेल करेगा, तो मिल्क क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड हुई। फिर इसमें डिफरेंस देखते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। मीनिंग बता दिया आपको, जैसे कि इंटरमीडिएट है, अब भी प्रोडक्शन में है, जैसे मिल्क लिया उसको यूज कर रहा है बट वो इंटरमीडिएट है, अभी भी प्रोडक्शन में है। और फाइनल गुड क्या है, अब उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है, सीधा वो कंज्यूमर के पास पहुंच चुकी है। पर्पज ऑफ यूज, दीज गुड्स में बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स। इंटरमीडिएट क्या है, रीसोल्ड होगी, जैसे अभी मिल्क का बताया, मिल्क उसने लिया, यूज किया, आइसक्रीम बनाई और आइसक्रीम को उसने बेचा। दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड। फाइनल गुड्स क्या है बताया था, उसको रीसेल नहीं कर सकते हैं। कंजम्पशन, दिस गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज ऑफ देयर फाइनल यूजर्स, उसका फाइनल यूजर्स के पास वो नहीं है अभी। दीज गुड्स आर रेडी, फाइनल गुड्स बताया था वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास है और कंज्यूम हो जाती है। वैल्यू क्या है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स, अभी ये रीसेल होगी तो इसकी अभी भी वैल्यू और बढ़ेगी, जबकि फाइनल गुड्स का ऐसा नहीं है बिकॉज उसकी रीसेल नहीं हो सकती। एग्जाम्पल क्या, स्टील यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स, जैसे कि कार बनाने वाली कंपनी ने स्टील खरीदा है, वो बिकॉज उसने स्टील खरीदा है वो उसे कंज्यूम तो कर रहा है बट वो अभी भी उससे कार बना के उसको सेल करेगा। और ए माइक्रोवेव ओवन, अगर हमने घर में एक माइक्रोवेव ओवन लिया है, हम उससे सीधा कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। फिर आती है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है, these are goods which are directly used for the satisfaction of human wants, जो गुड्स सीधा हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, हमारी इच्छा को संतुष्ट करती है, वो क्या है, कंज्यूमर गुड है। और वो प्रोडक्शन बाउंड्री में नहीं है और उससे अब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हाउस होल्ड में यूज होने वाली हर चीज क्या है, कंज्यूमर गुड है। हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जैसे कंज्यूमर गुड्स कौन कौन सी होती है, वो 4 कैटेगरीज की होती है। ड्यूरेबल गुड्स होती है, पहली क्या है, ड्यूरेबल, जो कि लॉन्ग टाइम चलती है। देयर आर दोज कंज्यूमर गुड्स विच हैव ए सर्टन लाइफ स्पैन, ऐसे मोर देन अ ईयर, जैसे कि एसी है, टीवी है, ये मोर देन 1 ईयर चलते हैं, तो ये ड्यूरेबल है, जब हमने उनको एक बार ले लिया तो वो काफ़ी समय तक चलेंगे। सेमी ड्यूरेबल मीन्स जैसे क्या होता है, क्रॉकरी है, क्लोथ्स हैं, जो कि उनकी लाइफ स्पैन जनरली लेस होती है ड्यूरेबल गुड्स से, पर वो क्या है, फिर भी जैसे क्रॉकरी है, हो सकता है वो एक दिन में ही किसी रीज़न से टूट गई है, हमारे हाथ से छूट के गिर गई है, वो तो क्या है, ड्यूरेबल तो है, वो चलेगी तो साल भर भी चल जाएगी, और नहीं चलेगी तो वो एक दिन में ख़त्म भी हो सकती है। इसी तरह क्लोथ्स भी होते हैं, तो ये क्या है, सेमी ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल इट मीन्स क्या है, जो कि एक ही बार यूज़ लेने पर ख़त्म हो जाएगी। दीज आर दोज कंज्यूमर गुड्स विच गेट एक्सॉस्टेड इन ए सिंगल यूज, एक यूज में ही खत्म हो जाएगी, जैसे कि लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती है वो क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है, जो कि एक बार यूज करते ही खत्म हो जाती है। सर्विसेज, इसमें सर्विसेज भी आती है। सर्विसेज क्या होता है, दीज आर इनटेंजिबल गुड्स दैट कैन नॉट बी सीन आवर टच्ड हाउएवर। सर्विसेज क्या है, हम वो कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ तो है नहीं कि हम उसे छू के दे सके, तो वो टेंजिबल नहीं होती है, उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक मूवी देखी सिनेमा हॉल में जाके, हम कोई पार्क में गए हैं, हम किसी एग्जीबिशन किसी में भी चले गए जहाँ हमने इंजॉय किया है, वहाँ हमें सर्विस मिली है, तो वो क्या है, सर्विसेज है, तो वो भी कंज्यूमर गुड्स में आती है। फिर एक आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, द गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों के लिए जब हम प्रोडक्शन में कोई गुड का यूज़ करते हैं, और विच आर हाई वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, वो कैपिटल गुड्स कहलाती है। जैसे कि एक फर्म है, उसको प्लांट लगाना है, तो उसने एक लैंड लिया है, फिर उसमें मशीनरी लगाई है, वो सब क्या होगा, या एक बिल्डिंग बनाई है, जैसे एक स्कूल ओपन करना है, हॉस्पिटल है, तो वो जो एक लैंड लेके उस पर बिल्डिंग है, मशीनरी लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, वो काफ़ी समय तक रहती है, उससे एक एसेट क्रिएट हुआ है, तो वो क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती है, और उससे और मनी बनेगी, तो ये क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं न्यू
वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू।